हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन कोटा संभाग के दुर्गों के बारे में, जिसका नाम आता है आज बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर से तारागढ़ दुर्ग के नाम से दो दुर्ग आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको अजमेर में और दूसरा मिलेगा आपको बूंदी के अंदर से। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग के बारे में। सबसे पहले नाम बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग है कहाँ पर? बूंदी में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया जाता है 1354 के अंदर। एक और बात करें तो तारागढ़ नाम का दुर्ग अजमेर में भी आपको देखने को मिल जाता है। जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी वाला, ये तारे की आकृति के होने के कारण इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा था। ठीक है, जब इस दुर्ग के अंदर से आप चलते हो तो इसकी बहुत सारी जो बनावटें हैं, उस बनावटों को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहल सर्वश्रेष्ठ बताया था, क्योंकि ये बना ही इतना बढ़िया तरीके से है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया था। प्रमुख महलों के बारे में जिक्र करते हैं कि इस दुर्ग के अंदर से आपको कौन कौन से प्रमुख महल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रमुख महल मिलेगा आपको छत्तर महल, दूसरा अनिरुद्ध महल, तीसरा रतन महल, बादल महल और फूल महल। ये इसके प्रमुख महल आपसे पूछ सकता है। जब ऊपर अपने देखा इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, तो इसके ऊपर जो कलाकृति की गई है वो बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। तो इस दुर्ग के अंदर से जाते हो तो यहाँ पर आपको जीवंत और भित्ति चित्रों का खजाना देखने को मिल जाता है। उमेद सिंह का जो शासनकाल था, उसके शासनकाल के अंदर से एक चित्रशाला का निर्माण किया गया था। नाम आता है रंग विलास महल के अंदर से, जो बूंदी चित्र शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया जाता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या लिखोगे? उमेद सिंह है कि शासनकाल में निर्मित चित्रशाला कहाँ बनाई गई? याद रखना, रंग विलास महल में। रंग विलास महल बूंदी की जब अपन पढ़ेंगे चित्र शैलियों के बारे में तो सारी की सारी देखेंगे। बूंदी चित्र शैली का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, और बात करते हैं इसी के साथ में, जब इसके अन्य महलों के बारे में बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे मिलेगा आपको दीवान ए आम मिलेगा। ठीक है, दीवान ए आम के साथ में एक और नाम आ जाता है, यहाँ पर लिखो सिलह खाना। तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है नौबत खाना। कौन सा आएगा? नौबत खाना। नौबत खाना के बाद में दूधा महल। कौन सा आएगा? दूधा महल आपको मिलेगा। एक और मिलेगा अश्वशाला। ये आपको इसके प्रमुख और महल हैं जो देखने को मिल जाते हैं। अब एक नया हेडिंग डालो, प्रमुख दरवाजे। ये दरवाज़ों से क्वेश्चन एक न एक ज़रूर बन जाता है। याद रखना, इसके अंदर से कौन कौन से दरवाजे आएंगे, तो 2-3 दरवाजे हैं, बस वो आराम से याद हो जाएंगे। उन्हीं का नाम से आएगा। पहला नाम आता है हाथी पोल। कौन सा आता है? हाथी पोल। हाथी पोल के बाद में बात करें, सेकंड वाला लिख लो आप। सेकंड वाला कौन सा लिखोगे? सेकंड वाला जाता है गणेश पोल। कौन सा आता है? गणेश पोल आ गया। तीसरा और लिख लेंगे पर, तीसरा एक और लिख लो हजारी पोल। ये इसके प्रमुख दरवाजे आपको देखने को मिल जाते हैं। हाथी पोल के बारे में बात करें ना, तो हाथी पोल के दोनों ओर हाथियों की 2 सजीव पाषाण प्रतिमाएं लगी गई हैं, जिन्होंने महाराव रतन सिंह के द्वारा बनाया गया था। देखो किस प्रकार से है, ऐसा सा दरवाज़ा है। ठीक है, इस दरवाजे का नाम आपने पता है कि क्या है? हाथी पोल है। यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है
पाषाण है, मतलब पत्थर के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर लिखो पाषाण प्रतिमाएं। ठीक है, पाषाण प्रतिमाएं हैं और ये किसने लगाई? यहाँ पर लिखो हाथियों की पाषाण प्रतिमाएं हैं और ये बनाई जाती हैं महाराव रतन सिंह के द्वारा लगाई गई है। इतना याद रखना। और बात करते हैं, जब इसके परकोटों के बारे में जिक्र होता है, जैसे ये दुर्ग बना हुआ है, इस दुर्ग के चारों तरफ दरवाज़ा बनाया, मतलब बाउंड्री किसने बनाई, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये दुर्ग आ गया, इस दुर्ग के तरफ चारों तरफ ये बाउंड्री बनाई गई है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो प्राचीन दीवार। क्या बोल सकते हो? प्राचीन दीवार बोल सकते हो। और इस प्राचीन दीवार का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया? नाम याद रखना, बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह ने बूंदी के या फिर बूंदी नगर के चारों ओर पाषाण दीवार, यहाँ पर लिखो प्राचीन दीवार बनाई। ये तारागढ़ दुर्ग आ गया। तारागढ़ दुर्ग के बाद में बात करें तो यहाँ पर ये बूंदी नगर है। कौन सा है? बूंदी नगर। और बूंदी नगर के चारों तरफ एक प्राचीन दीवार बनाई गई जो बुद्ध सिंह ने बनाई थी। और बात करते हैं तो यहाँ पर लिखो एक और चीज़, अन्य प्रमुख स्थल। अन्य प्रमुख स्थलों के बारे में जब जिक्र करते हैं तो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे? तो पहला तो नाम आ जाता है शिकार बुर्ज। कौन सा आएगा? शिकार बुर्ज आएगा। दूसरा बात करें तो शिकार बुर्ज के पास में आपको एक मिलेगा फूल सागर। क्या मिलेगा? फूल सागर मिलेगा। फूल सागर के पास में जेत सागर। क्या मिलेगा? जेत सागर मिलेगा। और जेत सागर के पास में एक और नाम आ जाता है नवल सागर सरोवर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, नवल सागर वाला। आगे बात करते हैं, तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग के परकोटे में केवल एक ही भीम दुर्ग आपको देखने को मिल जाता है, जिसे चौबुर्ज भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी लिख लो। यहाँ पर क्या लिखोगे? तारागढ़ दुर्ग में एक भीम बुर्ज है। क्या है? भीम बुर्ज है, जिसे क्या कहते हो आप? चौबुर्ज। चौबुर्ज भी कहते हैं। और इस चौबुर्ज के ऊपर क्या है? 16वीं शताब्दी में बनी हुई शक्तिशाली तोप है, जिसका नाम बहुत बार पूछा जाता है, गर्भ गुंजन रखने के लिए किया गया था। यहाँ पर लिखो इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में गर्भ गुंजन तोप रखने के लिए किया गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेना, गर्भ गुंजन को। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, ये तो 16वीं शताब्दी की बात हो गई। बाद में एक अंग्रेजी उपन्यासकार आता है। कब आता है? 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखो 19वीं शताब्दी में कौन आता है? रुडयार्ड किपलिंग आता है। याद रखना, क्या नाम लिखोगे इसका? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग यहाँ ठहरता है।
और वो रुकता कौन से में है, वो सुख महल में ठहरता है। और ठहरने के बाद में अपनी एक पुस्तक लिख रहा था, उस पुस्तक के अंदर से तारागढ़ दुर्ग के बारे में बताता है वो, और कहता है कि ये दुर्ग है मानव के द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया था। ये भी लिख लो यहाँ पर, यह दुर्ग मानव के द्वारा नहीं, मानव के द्वारा नहीं बल्कि किनके द्वारा, भूत प्रेतों के द्वारा, भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया था। इस कथन के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना ये कथन है ना, ये कथन किसका है, इस कथन के बारे में पूछा जाता है और किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, ऐसा बहुत बार आरपीएससी पूछ लेती है। इस कथन को याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस। जब इस दुर्ग के अंदर से आप चलते हो तो आपको एक मिलेगा रंग महल। क्या मिलेगा? रंग महल मिलेगा। इस रंग महल के बारे में जब चर्चा करें तो ये किसके द्वारा बनाया गया, तो नाम याद रखना, राव शत्रुसाल द्वारा बनाया गया, ठीक है। और बात करते हैं, एक जगह और भी है बूंदी या फिर तारागढ़ दुर्ग के अंदर से, जहाँ पर यहाँ के बूंदी के जो शासक हुआ करते थे उनका राज तिलक हुआ करता था। तो नाम याद रखना, नाम था उसका रतन दौलत दरी खाना, ठीक है। ये क्या था? यहाँ बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था, ठीक है, राज तिलक होता था। कहाँ पर? रतन दौलत दरी खाना के अंदर से। और बात करें तो एक और प्रमुख महल लिख लो, नाम आ जाता है जीवर खा। ये भी याद रखना, प्रमुख महलों के अंदर से देखने को मिल जाता है। जब आप यहाँ से सिटी पैलेस के बाहर निकलोगे तो दो विशाल काय पाषाण मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। एक का नाम मिलेगा शिव प्रसाद हाथी और दूसरी का नाम मिलेगा हुंजा या फिर हंजू घोड़ा। इन दोनों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर लिखो शिव प्रसाद हाथी। ये फेमस क्यों है, इसी के बारे में डिस्कस करें। शिव प्रसाद हाथी की प्रतिमा है, याद रखना, प्रतिमा या फिर पाषाण की मूर्तियां हैं, पाषाण की मूर्तियां क्यों फेमस हैं, इनके बारे में डिस्कस करें अपन। तो ये जो शिव प्रसाद हाथी की जो मूर्ति है तो किसके द्वारा? शाहजहाँ ने 76 साल, याद रखना, 76 साल को भेंट की। किसकी? शिव प्रसाद की। दूसरी बात करते हैं, नाम आता है हंजा या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा हुंजा घोड़ा। इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये घोड़ा किसका था? तो नाम याद रखना, यह घोड़ा राव किसका था? उमेद सिंह का था, उमेद सिंह का था। और बात करें, जब आप हाड़ौती प्रदेश पढ़ते हो तो हाड़ौतियों के अंदर से यहाँ पर लिखो, हाड़ौती प्रदेश का प्राचीन दुर्ग है। कौन सा? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। तो गाइज ये था तारागढ़ दुर्ग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे शेरगढ़ दुर्ग के बारे में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।